तो भाई मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर फाइनली आ चुका है और ऑनेस्टली ये ट्रेलर सिर्फ एक पॉपुलर सी वेब सीरीज को बिग स्क्रीन पर शिफ्ट करने जैसा नहीं फील होता, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि मेकर्स ने क्लियरली कोशिश की है कि मिर्जापुर को जो चीजें मिर्जापुर बनाती थी, जैसे कि उसकी ब्रूटैलिटी, पावर स्ट्रगल, डार्क ह्यूमर और वही सारा ब्लड सोक पॉलिटिक्स, वो एक सिनेमैटिक स्केल पर हमारे सामने आने वाला है। और इस ट्रेलर को नॉर्मली देखने पर कई सारे क्वेश्चंस उठ सकते थे, बट ऑनेस्टली गाइस यहाँ पर ऑनलाइन काफी सारे स्पेकुलेशंस पहले से ही चल ही रहे हैं कि भाई मुन्ना भैया आखिर वापस कैसे आ गए, और उसके अलावा यहाँ पर गुड्डू भैया और बबलू भैया भी साथ में क्यों दिख रहे हैं। और उन सब के अलावा भी यहाँ पर सबसे स्पेशल एंट्री अगर किसी की है गाइस, तो वो है हमारे जल्दी द लेट यानी कि रवि किशन भाई की। जल्दी द लेट, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा लग रहा है कि वो बब्बन यादव यानी कि एंटागनिस्ट का ही रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पर काफी कुछ है गाइस बात करने के लिए, तो एक एक करके सारी चीजों की बात करते हैं एंड लेट्स जस्ट डाइव इन। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है पंकज त्रिपाठी यानी कालीन भैया के साथ, और उनका ओपनिंग डायलॉग ही इस ट्रेलर की सेंट्रल थीम को एस्टैब्लिश कर देता है। मिर्जापुर का सिंहासन सिर्फ पॉलिटिक्स, खानदान या विरासत से नहीं मिलता है, बल्कि उसे अपनी खुद की ताकत से जीतना पड़ता है और उसे चलाने के लिए लोगों के अंदर डर जिंदा रखना पड़ता है। और ऑनेस्टली कहूँ तो ये डायलॉग सिर्फ बैड एस ओपनिंग लाइन नहीं है, ये पूरे मिर्जापुर यूनिवर्स की फिलॉसफी भी है। क्योंकि मिर्जापुर की दुनिया में कोई परमानेंट किंग नहीं है, क्योंकि जो आज कुर्सी पे बैठा है उसका गला काटने के लिए कल कोई और खड़ा हो सकता है। और यहाँ कालीन भैया ने अपना एम्पायर फियर, बिजनेस और वॉयलेंस के थ्रू बनाया है। लेकिन यहाँ मिर्जापुर की एक प्रॉब्लम है कि एक बार अगर तुम कुर्सी पे बैठ जाओ तो हर तरफ से लोग तुम्हें नीचे खींचने के पीछे पड़े रहते हैं, जैसा कि हाउस ऑफ द ड्रैगन में रेनरा के थ्रोन के साथ हो रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये जो ट्रेलर का पूरा फॉर्मेट है, जो थीम है, वो काफी फैमिलियर फील होती है, क्योंकि यहाँ पर एक कंप्लीटली न्यू क्राइम वर्ल्ड क्रिएट नहीं हो रहा। ये वही पुराना पूर्वांचल है जहाँ पर पावर का मतलब होता है पैसा, गन्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और इन सारी चीजों से इंपॉर्टेंट डर। यहाँ पर बस एक माइनर सा डिफरेंस ये है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सीरीज के थ्रू ना देखकर हम एक सिनेमैटिक ब्रिलियंस में देखने वाले हैं। और यहाँ पर कालीन भैया यानी कि द किंग के इंट्रोडक्शन के बाद इस ट्रेलर में हमें द प्रिंस भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स मुन्ना भैया ही है। और देखो गाइस, ऑनेस्टली ये तो सब लोग सोचते ही होंगे कि मिर्जापुर सीरीज ने बहुत बड़ी गलती की थी मुन्ना भैया को मारकर, क्योंकि उसके बाद जो सीरीज का हाल हुआ है गाइस विद द लास्ट सीजन, वो तुम सब जानते हो कि भाई मुन्ना भैया के बगैर ये पूरी दुनिया, ये पूरी जो सीरीज है वो काफी ठंडी पड़ जाती है। मगर यहाँ पर मूवी में वो मिस्टेक कहीं ना कहीं रेक्टिफाई हो रही है, क्योंकि मुन्ना भैया फुल थ्रॉटल में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मुन्ना भैया को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉकिंग तो नहीं लगता, क्योंकि भाई पहले से ही पता था हमें कि ये सारी चीजें होने वाली हैं। बट स्टिल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि अगर सच में यहाँ पर मुन्ना भैया जिंदा हैं, तो हम किस सीजन के आसपास घूम रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हमें बात करनी हो या पता करना हो फिल्म की प्लेसमेंट के बारे में, तो देखकर तो ऐसा लग रहा है गाइस कि दिस इज सेट इन सम ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ द सीजन 1, जिसकी सबसे बड़ी हाईलाइट ऑफ कोर्स मुन्ना भैया तो है ही, बट उसके अलावा बबलू भी है, जो कि हम सब जानते हैं कि सीजन 1 के एंड में ऑलरेडी मर चुका था। तो हो सकता है यहाँ पर जो टाइमलाइन हमें देखने को मिल रही है वो कि ऑल्टरनेट सी फिल्म के लिए टाइमलाइन बनाई गई हो, या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सीजन 1 के एंड से पहले कि ये कहानी हमें यहाँ पर फिल्म में देखने को मिलेगी, जिसे शायद बेसिकली हम एक मिड चैप्टर भी कह सकते हैं। यानी कि मिर्जापुर सीजन 1 जो हम लोगों ने कई बार लगातार देखा है गाइस, उसमें कहीं ना कहीं शायद कुछ ऐसी स्टोरीज भी थी जो शायद ऑडियंस से अब तक बचा कर रखी गई थी, और उन्हीं स्टोरीज में रवि किशन जी की भी एंट्री होने वाली है। और मुझे लगता है ऑनेस्टली ये पूरा जो ट्रेलर है, इससे जो कुछ भी समझ आ रहा है, वो सभी एलिमेंट्स बहुत ज्यादा एक भौकाली मूवी के लिए सेटअप कर ही देते हैं। फिर ट्रेलर में मुन्ना भैया खुद को मिर्जापुर का राइटफुल प्रिंस डिक्लेयर कर देता है, एंड जिस तरह से वो डिक्लेयर करता है, हम हुए प्रिंस 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 प्रिंस, और ये बिल्कुल वही मुन्ना भैया है जिसे हम सीरीज से जानते आए हैं, एग्रेसिव, इनसिक्योर, एरोगेंट और पावर ऑब्सेस्ड। और उसके लिए मिर्जापुर का थ्रोन सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, बल्कि उसकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी भी है। कालीन भैया का बेटा होने के बावजूद उसे खुद को बार बार ये प्रूव करना पड़ता है कि वो खुद भी पावरफुल है। और अगर ये फिल्म सीजन 1 के आसपास ही सेट है, तो यहाँ हम मुन्ना को उस स्टेज पर देख रहे होंगे जब उसका ईगो और एम्बिशन पीक पे बढ़ रहा था। और फिर यहाँ पर आ जाता है मिर्जापुर के कैरेक्टर्स में से एक और बड़ा बाहुबली, यानी कि भाई गुड्डू भैया। यहाँ पर अली फजल वंस अगेन गुड्डू भैया के रोल में नजर आ रहे हैं, और ट्रेलर को देखकर समझ आ रहा है कि इस पूरी मूवी में मेजर कॉन्फ्लिक्ट
गुड्डू वर्सेस मुन्ना का हो सकता है। और जो गुड्डू का कैरेक्टर है गाइस, वो हमेशा से फिजिकल स्ट्रेंथ और रॉ अग्रेशन का ही सिंबल रहा है। और सीरीज की बात करें तो यहाँ पर गुड्डू भैया के कैरेक्टर को हमने सिर्फ एक मसल मैन से एक फिजिकल पावर प्लेयर तक बनते देखा है। और अगर ये मूवी सच में सीजन 1 के टाइमलाइन पर ही सेट है तो यहाँ पर गुड्डू का वो स्टेज देखने को मिल सकता है जो बिल्कुल ही अनहिंज था और वो अपने भाई यानी कि बबलू भैया के साथ मिलकर एक अलग एम्पायर बिल्ड करना चाह रहा था। और यहीं पर अगर ध्यान से ट्रेलर को देखोगे गाइस तो एक और काफी इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट है जो समझ आता है, जो कि है कालीन भैया का इलीगल आर्म्स सप्लाई। क्योंकि देखो मिर्जापुर की दुनिया में कट्टा सिर्फ एक नॉर्मल वेपन नहीं है बल्कि फुल ऑन एक सिंबल है। और कालीन भैया का जो पूरा बिजनेस था वो इसी इलीगल मार्केट के थ्रू बना था। और ट्रेलर में कुछ हिंट्स ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि इस एक एस्पेक्ट को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर शायद हम देख सकते हैं कि गुड्डू और उसकी बाकी गैंग ने कैसे कालीन भैया के अंडर काम किया और इस इलीगल आर्म्स वाले बिजनेस को एक प्रॉपर एम्पायर में बदल दिया, और कैसे एक लोकल सा ऑपरेशन एक मैसिव क्रिमिनल एम्पायर बन गया, और कैसे एक लोकल सा ऑपरेशन एक मैसिव क्रिमिनल नेटवर्क बन गया। और अगर सच में ऐसे एस्पेक्ट मूवी में देखने को मिलते हैं गाइस तो ये इस पूरी मूवी की कहानी को एक स्टैंड अलोन सेटिंग से ज्यादा प्रॉपर मिर्जापुर वर्ल्ड का एक एक्सपेंशन भी बना सकता है। और फिर एंट्री लेते हैं रवि किशन। और ये एक कैरेक्टर पूरे इक्वेशन को कंप्लीटली डिस्टर्ब करता हुआ नजर आता है। यहाँ रवि किशन एक नए गैंगस्टर रोल में नजर आ रहे हैं जिसका नाम बब्बन या यादव जी के रूप में नजर आ रहा है। और ऑनेस्टली कहूँ तो रवि किशन की स्क्रीन प्रेजेंस इमीडिएटली आपका अटेंशन ग्रैब तो कर ही लेती है, क्योंकि आजकल उनके मीम्स जो इतने वायरल हो रहे हैं और उनका कैरेक्टर कालीन भैया को ओपनली चैलेंज करता हुआ भी नजर आता है। यानी कि ये कोई ऐसा विलेन नहीं लग रहा जो चुपचाप कोने में बैठकर प्लानिंग करता है, क्योंकि ये बंदा डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन चाहता है। और यहाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और ओवरऑल एनर्जी को देखकर ऐसा लगता है कि मिर्जापुर के पावर स्ट्रक्चर को वो एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि कालीन भैया के खिलाफ खड़े होने के लिए सिर्फ गन्स और गैंग इनफ नहीं है, तुम्हें उनके साइकोलॉजिकल गेम को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि कालीन भैया ने जो सालों में अपना फियर एस्टैब्लिश किया है उसे तोड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पे रवि किशन का कैरेक्टर शायद इसी चीज को चैलेंज करने वाला है कि क्या मिर्जापुर में कालीन भैया से भी बड़ा कोई प्लेयर हो सकता है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और है जो कि है गुड्डू वर्सेस मुन्ना भैया, क्योंकि इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो राइवलरी है, वो सीजन 1 से ही एस्टैब्लिश होती गई थी और कहीं ना कहीं आगे चलकर इस पूरी स्टोरी का एक मेजर पार्ट भी बन गई। और अगर ये मूवी उनके अर्लियर फेज को ही एक्सप्लोर करने वाली है तो हो सकता है हमें ये राइवलरी और ज्यादा रॉ फॉर्म में देखने को मिले। क्योंकि देखो गुड्डू भैया के लिए मुन्ना एक ऐसा एंटाइटल्ड रिच ब्रैट है जिसके पास भाई सब कुछ है, जबकि मुन्ना की नजरों में गुड्डू भैया एक ऐसे आउटसाइडर हैं जो कि भाई उसके बाप के एम्पायर में घुसता चला जा रहा है। यही एक डिफरेंस है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है वो काफी ज्यादा नेचुरल लगता है, जहां पर गुड्डू का जो एंगर है वो पर्सनल है और मुन्ना का एंगर ईगो ड्रिवन है। और इन सबके बीच में कालीन भैया का जो गेम है वो सिंपली स्ट्रैटेजिक है। और जब इन तीनों की एम्बिशंस एक ही जगह पर कोलाइड होती हैं तो वहां पर वॉयलेंस होना तो बनता ही है। और वॉयलेंस से ही याद आया गाइस, इस ट्रेलर में वॉयलेंस भी जिस तरह से दिखाया गया है वो भी प्रॉपर भाई मिर्जापुर स्टाइल का ही है, चाहे गन शॉट्स हो, हैंड टू हैंड फाइट हो या भाई ब्लडशेड हो। देखकर सच में लगता है कि यहाँ पर मेकर्स ने मिर्जापुर की सॉलिड आइडेंटिटी अभी भी मेंटेन करके रखी हुई है। और यहाँ पर थिएटर फॉर्मेट होने की वजह से ये जो पूरा स्केल है वो और ज्यादा हैवी और ज्यादा बड़ा भी फील हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग शॉट्स भी हैं, जैसे कि वाइड फ्रेम्स, लार्जर एक्शन सीक्वेंसेस और कई सारी ऐसी सिनेमैटिक लाइटिंग जो शायद एक वेब सीरीज में तुम मिस कर जाते हो। और इन सारे कैरेक्टर्स की बात तो हो गई गाइस, बस अब सबसे बड़ा सवाल मिर्जापुर मूवी को लेकर ये है कि क्या सच में हमें मिर्जापुर द मूवी की जरूरत भी थी। तो देखो पर्सनली अगर बोला जाए तो अगर ये मूवी में हमें सीजन 3 के बाद की स्टोरी देखने को मिलती और सारे बचे हुए कैरेक्टर्स को एक और बड़ा सा रिवेंज मिशन ही दे दिया जाता तो शायद यहाँ पर इस टीजर और ट्रेलर ने आकर जितने हेड्स टर्न किए हैं वो शायद ना कर पाते। लेकिन यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में सीजन 1 की टाइमलाइन के बीच में ही एक अनटोल्ड चैप्टर हम सबके सामने आने वाला है। और इस चीज से अगर सच कहूँ तो दोनों का ही फायदा है। अब मेकर्स के पास भी वो सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं आगे के सीजन्स में मार दिए थे, जो कि जैसा कि मैंने कहा गाइस बहुत बड़ी गलती भी थी। और यहाँ पर ऑडियंस के लिए भी प्रॉपर भाई वो रॉ फॉर्मेट ऑफ मिर्जापुर वापस से स्क्रीन पर देखना एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी होने ही वाली। और शायद यही एक चीज है जो मिर्जापुर की एक रियल ब्यूटी है। यहाँ फाइट सिर्फ हीरो वर्सेस विलेन की नहीं होती है, यहाँ हर एक कैरेक्टर किसी का एलाय है तो किसी का एनिमी। और इस ट्रेलर का टोन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये मूवी कालीन भैया के एम्पायर को एक वनरेबल सी स्टेज में प्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि यहाँ जब तुम्हारे सामने मुन्ना भैया अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करना चाहता हो, वहीं गुड्डू अपनी पावर को बिल्ड कर रहा
जाओ और इस पूरे सिनेरियो में रवि किशन का कैरेक्टर भी तुम्हारे थ्रोन के पीछे पड़ जाए। नाम या दाम? नाम। तो यहाँ पे कालीन भैया को मल्टीपल फ्रंट्स पर गेम खेलना ही पड़ेगा। और अगर यहाँ राइटर्स स्मार्टली फोरशैडोइंग और कॉल बैक्स को यूज करते हैं तो मूवी को देखने के बाद फैंस सीजन 1 को भी दोबारा देखने जा सकते हैं और फिर वहाँ शायद छोटी छोटी डिटेल्स शायद एक डिफरेंट मीनिंग दे सकती हैं। तो अब फाइनली ओवरऑल की बात की जाए गाइस, तो ट्रेलर को देखकर ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पर मेकर्स सिर्फ मिर्जापुर को एक मूवी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड सा चैप्टर नजर आ रहा है विद सिमिलर कैरेक्टर्स। मगर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी अटैच्ड है, क्योंकि मिर्जापुर ने अपने फैंस को ऑलरेडी बिल्ड तो कर लिया है और यहाँ पर मूवी उनके सभी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर जाए, ये भी एक काफी ज्यादा बड़ी बात होती है। और अगर मूवी में बेसिकली स्टोरी को साइड रखकर सिर्फ वायलेंस, गालियां, गन्स एंड अब्यूजेस ही देखने को मिल जाए तो मुझे लगता है कुछ फैंस के लिए वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, मगर ओवरऑल ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी निकल कर आ सकता है। तो भाई यहाँ तो ट्रेलर देखकर हम लोग कम से कम हैप्पी हैं कि देखकर लग रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने काफी ज्यादा ब्रिलियंटली क्रिएट किए हैं अपने सारे कैरेक्टर्स और उन्हें टेक फॉरवर्ड भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से ले जा सकते हैं। अब तुम लोगों के क्या ऑनेस्ट ओपिनियन इस पूरी मूवी को लेकर गाइस हमें कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज ऑलवेज गाइस, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मेरा नया ट्रेलर आया मेरी नई फिल्म का, मिर्जापुर का। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा। यहाँ ईमानदारी चलता बाबू, ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू।